हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है समान बोर्ड की वायरिंग, यानी कि समान बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से उसमें न्यूट्रल फेस का कनेक्शन किया जाता है। इसके बारे में हम आपको बारीकी से समझाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के बोर्ड में क्या क्या उपकरण लगे होते हैं और उनके उपकरणों को किस प्रकार से कनेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। तो इस सब के बारे में जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा और इस वीडियो को देखकर आप अपने घर पर भी अपने बोर्ड की वायरिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक साधारण बोर्ड है जिसके अंदर एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक हमारा स्विच है ऑन ऑफ स्विच और एक हमारा बल्ब लगा हुआ है। इन सभी का कनेक्शन करेंगे और आपको बारीकी के साथ बताएंगे डायग्राम की सहायता से कि किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कनेक्शन ध्यान से देखिए। आप अपने घर पे इस वीडियो को देखकर किसी भी बोर्ड के साधारण बोर्ड की वायरिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हमारे बोर्ड के अंदर जो उपकरण लगे होते हैं, जैसे 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, एक हमारा इंडिकेटर है और एक हमारा बल्ब है, यानी कि इन्हीं को हमारे लिए स्विचों से ऑपरेट करना है और इन्हीं का हमारा न्यूट्रल फेस के साथ वायरिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो हमारे बोर्ड के अंदर उपकरण लगे हुए हैं, यानी कि बल्ब और 5 पिन और इंडिकेटर, इन सभी के लिए हमारे लिए फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है और फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होने के कारण हमें इन्हें स्विच से भी ऑन ऑफ करना होता है। तो सबसे पहले जब हम वायरिंग को करते हैं तो जो जो हमारे उपकरण है उनका हमको न्यूट्रल का वायरिंग यानी कि सबसे पहले करना होता है, यानी कि सभी के लिए हमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ देना होता है, जिसको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। मान लीजिए हमने एक वायर जोड़ा 5 पिन सॉकेट के किसी भी पॉइंट में आप न्यूट्रल फेस जोड़ सकते हैं दरअसल। और अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ भी होता है, एक तरफ एन लिखा हुआ होगा और एक तरफ लाइन, यानी कि एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस, यानी कि यो लाइन और न्यूट्रल इस तरह का लिखा भी हुआ होता है। और आप अगर इसको किसी में भी लगा दोगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जो हमारा बल्ब होता है उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, इसमें भी किसी में भी न्यूट्रल किसी में भी फेस हम लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसी प्रकार से हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी हम 2 पॉइंट होते हैं, इसमें भी किसी में न्यूट्रल या किसी में फेस लगा सकते हैं, ये भी हमको कोई भी देखने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 पिन में एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वहां से कनेक्ट करने के बाद में हमारा आता है इंडिकेटर। एक वायर हम इंडिकेटर को दे देंगे इस प्रकार से और यहां से कनेक्ट करके एक वायर हमको बल्ब के किसी भी एक पॉइंट में इस प्रकार से जोड़ देना। अब हमारे पास 3 उपकरण थे, यानी कि 5 पिन, इंडिकेटर और बल्ब। इन तीनों के लिए हमने न्यूट्रल का सप्लाई दे दिया, जो कि हमारा डायरेक्ट हमने तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद हम यहां से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और बोर्ड से वायर की तरफ निकाल देंगे, जो कि आपने आमतौर पर देखा होगा बोर्डों के अंदर से हमारे 2 वायर निकले हुए थे, यानी कि ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब हमारे लिए फेस का इसके अंदर कनेक्शन करना है। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए जब हम फेस वायर को सबसे पहले हम इंडिकेटर का एक पॉइंट जो बना हुआ है उसके अंदर कनेक्ट करेंगे और वहां से ही एक वायर जोड़ेंगे। तो जो हमारे दोनों स्विच हैं, स्विच के निचले वाले दोनों पॉइंटों पर डायरेक्ट इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब हमारे पास फेस का जो वायरिंग है वो स्विच तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो स्विच का ऊपर वाला जो पॉइंट बना हुआ है, 2 स्विच है हमारे पास और 2 पॉइंट हमारे खाली हैं। एक स्विच से हमको बल्ब के लिए जलाना है, यानी कि ये बल्ब में जो बचा हुआ बल्ब का पॉइंट है उसमें ला करके जोड़ देंगे और बचा हुआ स्विच का यहाँ से वायर कनेक्ट करेंगे और अपने 5 पिन सॉकेट के बचे हुए लाइन वाले पॉइंट में इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमने इस स्विच से नंबर 1 जो स्विच है इससे हमने 5 पिन को कनेक्ट किया है और जो 2 नंबर स्विच है इससे हमको बल्ब को हमने कनेक्ट किया है। जब हम नंबर 1 स्विच को इस प्रकार से ऑन करेंगे तो हमारी फेस की सप्लाई यहां से ऊपर वाले पॉइंट में जाएगी, ऊपर वाले पॉइंट से होकर के 5 पिन के लाइन पॉइंट में जाकर लगेगी। तो इसमें फेस न्यूट्रल की सप्लाई हमारी आ चुकी है। इस तरह से हमारा इसका कनेक्शन पूरा हुआ। जब हम इस चटकनी को ऑफ करेंगे तो इसका कनेक्शन हमारा इस तरह से कट जाएगा, क्योंकि लाइन जो है हमारी निचले वाले पॉइंट पर है और जब हम
यानी कि जो स्विच है हम उसको ऑफ कर देते हैं तो हमारे ये इसकी सप्लाई कट जाती है। उसी प्रकार से हमारा बल्ब जलेगा। जब हम इस बल्ब को इस प्रकार से स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी फेज की सप्लाई ऊपर वाले पॉइंट पे जाएगी और यहाँ से हमारे बल्ब में चली जाएगी, जो कि हमारा न्यूट्रल का वायर है जो हमने डायरेक्ट सब में जोड़ दिया है, क्योंकि न्यूट्रल को हमेशा सब में एक साथ दे दिया जाता है डायरेक्ट, और फेज की सप्लाई हमें स्विच के द्वारा देनी होती है। अब हम बाहर से बोर्ड का कनेक्शन में फेज न्यूट्रल डालेंगे तो न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे और फेज का वायर हम इस तरह से फेज से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारे बोर्ड का जो कनेक्शन है वो पूरा हो गया। इस प्रकार से आप अपने घर पर किसी भी साधारण बोर्ड का वायरिंग इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ऐसी अनेक सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आपको फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से करें, और यानी कि फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार करें, यानी कि हर तरह की वायरिंग आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। चैनल पर नए आए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।